हेलो स्टूडेंट्स। नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे जे एडवांस के पीवाई क्यूज, है ना। सीरीज का नाम भी यही है, जे एडवांस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और उसमें जो पहला चैप्टर जो लिया है हमने, वो लिया है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। इस चैप्टर के जो भी पीवाई क्यूज होंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। सारे के सारे पीवाई क्यूज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो असल ध्यान इसमें ये रखेंगे हम कि सारे क्वेश्चन जे एडवांस के होंगे ना, मेंस का कोई क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। ओके। और हमारा जो है सीरीज चल ही रहा है, जो फाइनल रिवीजन वाला सीरीज है, ठीक है। उसमें डे वन हमने लोग को ही डिस्कस किया है, इसीलिए ये लोग के पी वाई क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर हम कल ट्रिग्नोमेट्री के पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे और इसी तरह से चलता रहेगा ना। मैंने शेड्यूल आपको भेज दिया है, ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और उसके साथ में यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। जो शेड्यूल रहेगा हमारा 28 डेज तक, यानी कि 26 अगस्त लास्ट डे होगा, है ना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है कि log 0.3, ये बेस 0.3 इसका, x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू log 0.09। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ गई कि 0.3 का जो स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, 0.09 होता है ना। तो 0.09 को ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो। तो log 0.3 लिखा, फिर x माइनस वन और लेस देन log 0.3 स्क्वायर और x माइनस वन, ठीक है। ये जो टू लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला, ये आगे आ जाएगा। आगे कैसे आएगा ये, अभी लिख के बताते हैं। ये हो जाएगा 1/2 log के प्रॉपर्टी से, और इतना हुआ। अब जो 1/2 है वो जाएगा कहाँ पर, इस x माइनस वन के पावर में। और ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि x ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड log है ना। भाई वन से छोटे के लिए डिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वन से छोटा पुट किया, जैसे आपने वन ही पुट कर दिया, तो वन माइनस वन जीरो, जो log का डोमेन होता है उसमें नहीं आता जीरो, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, 0.3 x माइनस वन इज लेस देन log 0.3 एंड x माइनस वन, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। और ध्यान में रखना है कि x ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब इसमें मैं ले रहा हूँ एंटी लॉग 0.3 से, क्योंकि 0.3 छोटा है वन से और बड़ा है जीरो से, ना, जीरो से वन के बीच में। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे इसका 0.3 से, तो उसमें ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग तो हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, बट इतना इतना बचेगा। अब देखो, अगर इसको एलएचएस में लेकर यहाँ से इसको कैंसिल मत कर देना कि रूट एक्स माइनस वन से रूट एक्स माइनस वन कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कर सकते हो। तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि एक्स जो वन से बड़ा तो मिनिमम होना ही चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे यहाँ पर कि चलो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के लिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इस टाइप से ले आओ कहीं, है ना, वो आएगा नहीं वैसे, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्स क्या हो, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो इसको यार, ऐसे समझ लो कि वन से बड़ा कब हो जाएगा, जब आप एक्स क्या रखो, टू रखो कम से कम, है ना? कम से कम टू रखो यहाँ पर। या अभी समझ में नहीं आ रहा, मान लो किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो स्क्वायरिंग कर दो आप, कोई बात नहीं, है ना। स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे इसका, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, इधर वन का इस पर वन आ जाएगा, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आया एक्स का, ठीक है, पहले एक्स ग्रेटर देन वन आया था, अब इसका यूनियन नहीं लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। तो टू से इन्फिनिटी आ जाएगा, क्लियर है। तो टू से इन्फिनिटी देखो, ए ऑप्शन मैच हो रहा है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी फोर दिख रहा है देखो, और यहाँ पे टू दिख रहा है, तो सेम टाइप का ही सवाल है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन वन मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो एक्स माइनस वन है। सिमिलरली एक्स माइनस थ्री भी को भी ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे,
तो x ग्रेटर देन 3 मिल जाएगा। तो हाँ, इतना तो आ गया कि x 3 से बड़ा होना चाहिए। फिर 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिखा, इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर वाला जो 2 होगा वो आगे आ जाएगा, यानी 1/2 log 2x-1, ठीक है, इक्वल टू log 2x-3 ना। सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं 1/2 को यहाँ इसके पावर में भेज रहा हूँ और एंटी लॉग ले रहा हूँ 2 से, ठीक है। यहाँ इनइक्वलिटी वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दो आप दोनों साइड में, स्क्वायरिंग किया तो x-1 इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9, ये बनेगा x² माइनस 7x, ठीक है, और प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएगा एक तो, और एक 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशंस हो गए। तो 2 पे टिक मत कर देना, अगर आपने सी टिक किया तो गड़बड़ है। क्यों क्यों गड़बड़ है? क्योंकि देखो, हमने पहले क्या बोल दिया था कि x 3 से बड़ा होना चाहिए और 2 जो है 3 से छोटा होता है। तो ओनली सॉल्यूशन आएगा 5, x इक्वल टू 5 के लिए ये इनइक्वलिटी डिफाइंड है ना। क्योंकि जब 2 रखोगे ना अब यहाँ पर, तो 2 माइनस 3 -1 हो जाता है और लोग का डोमेन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ओनली एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि x इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, ठीक है, जिसके लिए ये इनइक्वलिटी है, इसमें मोड भी आ रहा है, ठीक है, ये ट्रू हो, ऐसे हमको रियल नंबर बताने हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एक तो ये है, एक मेथड नंबर 2 है, दिस इज मेथड नंबर 1, वो ग्राफिकल मेथड। मैं इसको ग्राफिकल से कर देता हूँ। एल्जेब्रिक से अगर आपको करना है ना, तो आप क्या करना कि जो मोड है वो खुलना है पहले आपको। तो उसको कैसे खोलोगे, मोड कब जीरो हो रहा है, -2 पर, ठीक है भाई। भाई x+2 इक्वल टू मोड ऑफ x+2 इक्वल टू x+2 आ जाएगा कब, -2 से बड़ा होगा तब, या इक्वल टू ले लो इसमें, ठीक है। और माइनस ऑफ x+2 आएगा कब, जब x इज लेस देन -2, ठीक है। क्लियर है इतना? तो बस इसके अकॉर्डिंग खोल दो आप। उसमें केस 1 ये वाला ले लेना जब -2 से बड़ा हो, और केस 2 ले लेना जब -2 से छोटा हो जाए। क्लियर है? तो वहां से कर लो आप। ग्राफिकल वाला मेथड देख लो, ठीक है, मेथड नंबर 2, उसमें क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ग्राफ कैसे बना रहा हूँ मैं, x² प्लस x को तो मैंने LHS में रखा, और x+2 को मैं मोड ऑफ x+2 को मैं RHS में लेके गया। तो इसमें LHS वाले पार्ट का और RHS वाले पार्ट का अलग अलग ग्राफ बना लिया। तो x² प्लस x, इसके अगर रूट्स की बात करें तो -1 और 0 दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे x इंटू x+1। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है जिसके रूट्स -1 और 0 है, ठीक है। तो उसका ग्राफ तो सब बन जाएगा कुछ, ठीक है, -1 और 0 इसके रूट है। फिर मोड x+2 का ग्राफ बनाओ, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, -2 पे 0 होगा, है ना, तो -2 मान लो यहाँ पर है, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये ऊपर निकल जाएगा क्योंकि x² प्लस x है, तो ऊपर ही निकलेगा ये, है ना। तो हमको एक क्वाड्रेटिक को बड़ा करना है किसी मोड से, तो क्वाड्रेटिक मोड से बड़ा कब कब आएगा, मान लो ये कोई पॉइंट है x1, ठीक है, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कोई पॉइंट है x2, ठीक है। तो या तो x2 के आगे बड़ा है क्वाड्रेटिक इस मोड से, या फिर इस x1 के पहले बड़ा है ना, x1 से पहले, x1 से छोटा, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -∞ से x1, ठीक है, यूनियन x2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आंसर होगा। अब x1 और x2 पता करना है, तो जैसे हमने मोड ऑफ x+2 को ओपन किया हुआ है पहले ही, ये जो हरा वाला है जो है वो कर हो जाएगा x+2 -2 से बड़े के लिए, और -2 से छोटे के लिए ये हो जाएगा -x+2,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके लिए आएगा? हरे वाले के लिए, मतलब -2 से बड़े वाले के लिए, यानी कि x+2 इक्वल टू किसके इक्वल करोगे? क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन के, यानी कि x² + x। और इसको अगर आप देखो तो x² = 2 बन रहा है, और यहाँ से x = +-√2 आ जाएगा। यानी कि अब हम समझ गए x1 वाला पॉइंट क्या था, -√2 था, और x2 वाला पॉइंट क्या था, +√2 था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -√2, -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं हर एक पॉइंट को, क्योंकि मतलब कोई समझने में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो बच्चे वाकई में जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक या मतलब जो भी पॉइंट पे या किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा है, तो कोई भी डाउट रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, डाउट आप कितने भी पूछ सकते हैं, और डाउट आने भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मतलब समझने के बाद तो डाउट कम आने चाहिए, बट हाँ ऐसे पहले आ रहे होंगे डाउट, अब तो सोल्व हो ही, मतलब सोल्व कर ही दोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और ये कुछ हटके ये पूछा 2011 में। देखो, दो इक्वेशन दे दिया इसने, और x0, y0 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब वही दो इक्वेशन को जैसे हम सोल्व करते हैं, जैसे कभी हम 9th-10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल सोल्व किया करते थे, तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशंस हुआ करते थे, यहाँ लॉग में इक्वेशंस आ गई। ठीक है, काम वही करना है, यहाँ पर x0 बताना है। तो y वाले जो टर्म्स है उसको एलिमिनेट कर दो, है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे वहाँ पर, है ना, सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यानी कि y को एलिमिनेट करना है कुल मिलाकर के, और फिर x का वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि यहाँ पर इस पहली इक्वेशन में नेचुरल लॉग ऑफ 3y से लॉग ले लिया मैंने, हाँ? तो नेचुरल क्या बोल दिया मैं, हाँ लॉग 3y बेस ले लिया मैंने ना, और वहाँ से लॉग ले लिया। तो उससे क्या हो जाएगा, ln2 आ जाएगा, और लॉग, या फिर ऐसा करो नेचुरल लॉग ही ले लो, हाँ नेचुरल लॉग ही ले लो। तो नेचुरल लॉग लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x आ जाएगा, इक्वल टू फिर ln3, और फिर ln3y आ जाएगा, है ना। नेचुरल लॉग ले लिया, मतलब समझ रहे हैं? मतलब इधर भी ln ले लिया, इसके इधर भी, और यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी क्या ले लिया, ln ले लिया। तो इतना बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी लगाया log a⁻b वाला, तो वो b हो जाता है, जो भी log होता है यहाँ पर, है ना, b आगे आ जाता है, यहाँ पर b आगे आ जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, पहले तो सेपरेट कर देना चाहिए इसको, टू टू और x को, और 3 और y को अलग अलग। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ओनली x और y नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2x और 3y नहीं है। वैसा होता तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो सेपरेट करेंगे तो ln2, और ये आ जाएगा फिर से ln2 प्लस log, मतलब ln x। ये कैसे लिखा, प्रॉपर्टी लगा दे इसमें log वाला, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, है ना। इस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। फिर नेचुरल लॉग ऑफ 3, और नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर इतना तो? चलो इसको इक्वेशन नंबर आप बोल दो फर्स्ट, ना, इस वाले को। इसमें भी सेम नेचुरल लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा ln x ln3 इक्वल टू ln y ln2। ठीक है, अब ln y का वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ln2 को x m मान रहा हूँ। ऐसा क्यों सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए, और ln3 को n मान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो 2 से ln y का वैल्यू 1 में रख रहे हैं, तो ln2, सॉरी ln2 को लिख रहा हूँ अब, तो m मान लिया ना इसको, तो m
अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम स्क्वायर प्लस एम एल एन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और एल एन वाई की जगह लिख दिया एल एन एक्स। ठीक है, तो ये एल एन वाई है, दिख रहा है आपको? तो इस एल एन टू के यहाँ अपन में डाल देंगे इसके, तो एल एन एक्स एल एन थ्री, उसको एन बोल दिया, और यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में भी है ना, मतलब एन अलग है इसमें से, एन अलग है। ठीक है, तो अब आगे देखो, एम स्क्वायर प्लस एम एल एन एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एल एन एक्स, और एम आएगा एलसीएम, तो एम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, तो एलसीएम आएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एल एन एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो क्योंकि हमको एक्स चाहिए, तो एम क्यूब माइनस एन स्क्वायर एम। ठीक है, एम को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और इस वाले टर्म को एलएचएस में ले लिया, तो आरएचएस में क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, एल एन एक्स। ओके, और यहाँ से अगर एम कॉमन ले लो आप, तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिल जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इससे कटता हुआ नजर आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो एक माइनस आ जाएगा, मतलब एल एन एक्स इक्वल टू माइनस एम, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ रहेगा, ई पावर में माइनस एम आ जाएगा, और एम का वैल्यू कितना था, log 2 था, तो log 2 पावर में माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो 2 पावर माइनस 1 यानी कि 1/2 ना। प्रॉपर्टी समझ में आए? इस वाले स्टेप में मैंने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, ये वाला प्रॉपर्टी होता है ना, ए log ए बी इक्वल टू बी हो जाता है ना, ए का पावर में है पूरा, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 2012 में सवाल आया ये आईआईटी में, तो इसमें ठीक है आसान सवाल था मतलब ये तो। और यहाँ पर देखो, इसको हमने एक्स मान लिया है ना, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है ये, इसको अगर हमने एक्स माना तो ये 4 माइनस, अभी आगे जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है माइनस में, ये 4 के माइनस में पूरा, ये भी एक्स ही हो जाएगा है ना भाई। हमने पूरा जो एक्स माना था 1/3√2, फिर ब्रैकेट पूरा, वो सेम टू सेम फिर आ गया, तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, तो 3√2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 4 माइनस एक्स रूट में बच गया। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, हमको एक्स का वैल्यू पता करना है ना, तो ये 18x² इक्वल टू 4 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और अच्छा ध्यान ये रखना कि एक्स पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, और 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको प्लस एक्स लिख सकते हैं और -4 लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, करके बताओ। एक्स इक्वल टू 4/9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कर लिया होगा आपने, 4/9 आ गया इसका एक फैक्टर, और दूसरा भी फैक्टर आएगा इसका, लेकिन वो आएगा नेगेटिव में ना, वो -1/2 आएगा जिसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक्स का एक रूट आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 4/9 जो है वही लेंगे हम, यानी कि अब क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि log 3/2, और ये हो जाएगा 4/9, 4/9 यानी कि 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 6 प्लस log 3/2। अच्छा, अब इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, अ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगर 4/9 अगर आ गया तो ये -2 आ जाएगा आगे,
है ना। तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, -2, यानी कि 6 -2 हो जाएगा ये, यानी कि 4। ओके, क्लियर है इतना। तो 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये 2013 में है और एमसीक्यू, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आया था यार, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। देखो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। इसमें ऑप्शंस को देखो आप पहले ना, है ना, ऑप्शंस को देख लो। ठीक है, और हर सवाल में यही करना है कि ऑप्शंस पहले देख लेना है। ठीक है, वो सारे सवाल में तो 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट इस टाइप के सवाल में ना, जहाँ पर ऑप्शंस का खेल होता है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि या तो लोग बेस में 4 है, या बेस में 2 है, या पे 3 है। ठीक है, तो बेस में 4 ले लेते हैं, है ना। यहाँ से दिख भी रहा है वो कि लोग बेस 4 ले लो आप इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा x log 4 फिर 3 इक्वल टू x-1 बचेगा, और x वाले टर्म को एलएचएस में ले लिया, बाकी कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में। तो 1 इक्वल टू x, और ये बन जाएगा 1 प्लस log 4/3, 4 log बेस 4 3। इतना समझ में आ गया आपको? प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। इतना क्लियर हो गया, है ना। कुछ नहीं किया हमने, एक्स वाले टर्म को एलएचएस में लिया है, और बाकी जो भी एक्स का कोफिशिएंट आया उसे डिवाइड कर दिया। यहाँ से सी ऑप्शन तुमको मिल गया। अब आगे देखो। ठीक है, इसी में ही अगर मैं log 4 को log 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। कैसे, यहीं से देखना है, इसी को यूज कर रहे हैं। तो ये log 4 3 जो लिखा हुआ था, इसको मैं लिख रहा हूँ log 2 2 3, यानी कि 1/2 log 2 3 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। जो 2 का पावर है वो यहाँ पर आगे आ जाता है, ये वाला यहाँ पे आगे आ जाता है, लेकिन अपोन में आता है, ये आगे है ना, अपोन में आता है। 1 बाई कुछ आ जाएगा, तो 1/2 log 2 3 आ जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू अब हो जाएगा 1 माइनस 1/2 log 2 3। अगर आप एलसीएम ले लो यहाँ पर 2 से, तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस log 2 3। ठीक है, दिख गया ये ऑप्शन। ओके, अच्छा, log बेस में 2 के साथ में डी ऑप्शन भी है, क्या ये आ पाएगा? अगर log 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहीं पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नहीं बनेगा, है ना। नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 log 2 3 तो बन जाएगा, लेकिन -1 नहीं बनेगा, है ना। -1 नहीं बनेगा वहाँ पर। मतलब इसकी हेल्प से हम डी ऑप्शन नहीं ला सकते, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा आंसर। क्या ए ऑप्शन हो सकता है? उसमें log बेस में 3 है, तो 3 में कन्वर्ट कर लो इसको यहीं से, है ना। इसी स्टेप से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे, ध्यान से देखना। अगर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएं तो log 3 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसी स्टेप का यूज किया गया। और इसका एलसीएम अगर ले लें तो log 3 2 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 log 3 2 -1, यानी कि ए ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2018 में ही आया था, और शायद इंटीजर टाइप पे सवाल था, और बड़ा ही आसान सवाल। ठीक, कैसे, देखो ध्यान से। ठीक है भैया ना, आसान ही है। थोड़ा दिख ऐसा रहा है कि यार थोड़ा बहुत टफ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे कर सोल्व करते जाओ इसको। इसका स्क्वायर में 2 लिख दिया। अब बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपको पता होगी सही, है ना। कि अगर जैसे log ए बी है, इसको आप नीचे ले जाके log बी ए लिख सकते हो, या फिर बी ए लिखा हुआ है तो ऊपर ला करके उसको ए बी कर सकते हो, है ना। वही करेंगे यहाँ पर। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है इसके। अब यहाँ पर ये जो log 2 9 है, ये पूरा इसमें आर्ग्यूमेंट का काम करेगा। बेस यहाँ पर 2 है, यानी कि अगर मैं log को ऊपर लेके आऊँ तो उसका बेस मैंने बना दिया log 2 9, आर्ग्यूमेंट आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, पहले एक ही पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब ये 2 है, ये 2 के पावर में चला जाएगा, तो यानी कि ऐसा बन गया है कि log 2
फिर log 2 9 और फिर यहाँ पे इस 2 के पावर में गया तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो ये 2 यहाँ पे चला गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ा होगा कि a और यहाँ पर भी इसका बेस a और b अगर लिखा हुआ है तो b हो जाता है। तो उसी टाइप से दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर a क्या है, log 2 9 a है ना, दिख रहा है। तो यानी कि इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, है ना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है वो तो सोल्व करते हैं, है ना। ठीक है, अलग अलग सोल्व कर लिया मैंने क्योंकि अलग अलग ही सोल्व हो गए, है ना। तो रूट में लिखा हुआ है तो 1/2 लिख देंगे इसके पावर को। इसमें भी सेम वही बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने यूज किया, तो ऊपर जाकर के 7 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 log 7 4 का रूट आएगा, 1/2 जाएगा उसके पावर में, 4 के पावर में, यहाँ पर इस 4 के पावर में 1/2 आ जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, और फिर ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि सवाल का आंसर कितना, 8 है। क्लियर है। तो बस प्रॉपर्टी के साथ खेलना था। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है मैंने यहाँ लिखी थी आपके सामने। एक तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज हुआ है और दूसरा ये सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है वो यूज हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल इस लेक्चर का। ठीक है, और लिखा हुआ है यहाँ पर कि अच्छा, जेड वंस 2020 में आया सवाल है, 21 में भी सवाल आया होगा बट वो कंबाइंड आ जाते हैं ना, कि लोग को किसी और चैप्टर में मिक्स कर दिया। यहाँ पर भी किसी और चैप्टर में मिक्स किया बट फिर भी मैं इसमें लोग का भी यूज है इस वजह से इसमें ले लिया। बाकी इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर में कंसेप्ट 20 में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं सवाल को क्योंकि बहुत लंबी चौड़ाई इसमें महाभारत लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है, तो उसको तोड़ करके हम करेंगे कि एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और y1 y2 y3 आर द रियल नंबर्स और तीनों का सम 9 है ना, रियल नंबर्स है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि 3 पावर y1 जो है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली 3 पावर y2 भी पॉजिटिव होता है, 3 पावर y3 भी पॉजिटिव होता है, यानी कि 3 पॉजिटिव नंबर का सम है और उसको लॉग के अंदर डाल करके उसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखो लॉग तो कुछ करेगा नहीं, है ना भाई। यहाँ पर जो लॉग का बेस है 3, वो क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि इनक्रीजिंग फंक्शन है। और इनक्रीजिंग फंक्शन है तो जितना बड़ा वैल्यू पुट करोगे उतना बड़ा आउटपुट देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी सब कुछ टिका हुआ है वो इस अंदर वाले आर्गुमेंट के ऊपर ही टिका हुआ है। इसको मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम आएगा, इसको मिनिमम करोगे तो मिनिमम आएगा। इसमें मिनिमम पूछ रहा है तो उसको मिनिमम करना पड़ेगा, इसको मिनिमम वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी हमको मिनिमम वैल्यू नाम की कोई चीज़ सुनने में मिलती है तो हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें आती है, या तो हम एओडी का यूज कर लें जो कि यहाँ पे लग नहीं रहा है ना, कोई फंक्शन इस टाइप का दिख नहीं रहा, या फिर हम यूज कर लें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम का मीनिंग अंकित मालव नहीं है, अर्थमेटिक मीनिंग है। ठीक है, नोट माई नेम। ठीक है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सवाल को आगे पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया ना, इसको सोल्व कर देंगे, हो जाएगा ये। सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसमें बोला है कि एम बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल एम, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेके आना है। ठीक है, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू लेके आना है, इसका मतलब क्या है कि लोग में 3 लोग को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेस सेम है, 3 लोग को ऐड करके लिखा हुआ है, सॉरी ऐड करके लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी लगा के हम लिख सकते हैं इसको log x1 log x2 और मतलब log 3 x1 x2 x3, है ना। प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसने पॉजिटिव दे दिया यहाँ पर। ठीक है, उसने y1 y2 y3 को पॉजिटिव नहीं दिया था, यहाँ पर दे दिया क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि log में पॉजिटिव नंबर्स ही जाएंगे। ठीक है, और उनका सम भी 9 के इक्वल आ रहा है, तो एक पे मिनिमम पूछ रहा है, एक पे मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो वहाँ पर भी एम जी एम लग जाता है।
अच्छा, फिर उसके बाद बाद में फिर से लोग आ गए हैं ना। अच्छा, स्मॉल एम को भी लोग में डाला हुआ है, कैपिटल एम को भी लोग में डाला हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आप पैटर्न देख पा रहे होंगे अब सवाल का, कि आजकल जो सवाल मतलब जिस हिसाब से एडवांस सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक तो चैप्टर्स को मिक्स किया जा रहा है, और मतलब कम से कम हर क्वेश्चन में दो चैप्टर्स यूज कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मतलब ओनली उसी चैप्टर से पूछ पूछ लेगा लेता है अब, है ना। पहले आते थे, अब थोड़ा कम आने लग गया उस टाइप के सवाल, ठीक है, अब मिक्स करके आता है। और थोड़ा ऐसा पूछ रहा है सवाल की लैंग्वेज थोड़ा बढ़ा करके, है ना, बच्चे ताकि वैसे डर जाए। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। एएमजीएम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और लॉ का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। बट इस तरह से उसका लैंग्वेज कर दिया कि बच्चे जो पहले से ही जो है उसको देख करके, अरे यार ये तो बड़ा ही भयंकर टाइप का दिख रहा है, नहीं होगा ये तो, नहीं होगा, है ना, बच्चों के दिमाग में वही जाता है। लेकिन इसमें नहीं को आपको उठाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हमको कौन सा जे एडवांस में सारे सवाल करने हैं, है ना। अभी तक का रिकॉर्ड कोई कर नहीं पाया है 100% स्कोर तो जे एडवांस में। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कम से कम 50 to 60% अगर ले आए तो हमको आईआईटी मिल जाएगा, 60% ले आए तो हमको टॉप आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो एएमजीएम लगाया, किस में लगा रहे हैं, 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो थ्री जो बेस में थ्री होता है, मतलब अपोन, सॉरी अपोन में जो थ्री होता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर में y1, तो 3 पावर में y2, तो बेस सेम है तो y1 y2 y3 ऐड कर देंगे, और इस पूरे का पावर में 1/3 आ जाएगा, है ना। एएमजीएम में ऐसा होता है। आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर कि y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू 9 दिया हुआ था उसने, इसलिए दिया था वो, ताकि आप ये यूज कर लो एएमजीएम, ठीक है। तो 3 पावर 9, ठीक है, 3 पावर 9 हो जाएगा, डिवाइड में 3 भी है, तो 3 पावर 3 बनेगा, ये बन गया 3 पावर 3, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा 3 पावर 4, और अब ये जाएगा लॉग के अंदर, तो लॉग 3 के अंदर, तो log 3 पावर 4 ये हो जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ से स्मॉल एम मिल गया हमको 4। ओके, अब बारी है कैपिटल एम की। तो कैपिटल एम के लिए जैसे हमने लिखा था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 9 है, 9/3 बन जाएगा 3, और मैंने क्यूब कर दिया यहाँ पर ना, तो 3 का क्यूब इतना आ जाएगा x1 x2 x3, ठीक है। यानी कि x1 x2 x3 का मैक्सिमम वैल्यू इतना आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले लिखा था कि हमको, ये देखो यहाँ पर, है ना, तो log 3, और यहाँ लिख देंगे 3 पावर 4, यानी कि कैपिटल एम विल बी 4, सॉरी 4 नहीं यार, 3 आया था या तो, हाँ, तो लेट में एरेज दिस, तो 3 आ जाएगा, है ना। अब कैपिटल एम आ गया 3, स्मॉल एम आया था 4। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पर उसका वैल्यू रख दो, तो log 2, स्मॉल एम कितना था, 4 था, तो 4 का क्यूब प्लस log 3, और कैपिटल एम था यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो 3 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 फिर आएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा आंसर। ये तो कर ही लोगे आप, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप कि आप जो है
हमारा सीरीज है फाइनल रिवीजन सीरीज ऑन जे एडवांस, उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना आप, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आ रहा है फिर भी, जो भी हमने डिस्कस किया उन सबसे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास कमेंट करना है, ठीक है। और इसको लेक्चर को जितना हो सके शेयर कर दो प्लीज़, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो है उनको मतलब इतना अच्छा साधन उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, या इतना अच्छा इंस्टीट्यूट में वो नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि वो जे एडवांस के लेवल तक की प्रिपरेशन वो कर सके, तो उनके लिए काफ़ी ये यूजफुल होगा, ठीक है। या फिर किसी स्टूडेंट्स की किसी रीजन की वजह से इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना हो पाई हो, तो इन सबको आप शेयर करो, है ना। मीन्स जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता है, ठीक है, ठीक है। किसी की हेल्प करने से फ़ायदा ही होता है, ठीक है। कर भला हो भला वो बोले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ईश्वर आपका भला करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे की हेल्प करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।